अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का और अपने तमाम घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। इन अय्याम में वैसे भी बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम अहबाब का, उन दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चैनल को पसंद किया जा रहा है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। और साथ ही जो अहबाब नए हैं तो वो भी नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उसको दबा कर हमारा हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही बेल आइकन का आल वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है कि घर के लिए कुछ तयशुदा असूल होने चाहिए। असूल बनाने से बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है, और जब हम हल्के फुल्के कवानीन घर में बनाएंगे तो एक डिसिप्लिन पैदा होगा। बच्चे घरों में असूल फॉलो करेंगे, बच्चे का करैक्टर बनेगा। अपने माहौल के मुताबिक अपने घर के असूल बनाए जा सकते हैं। मैं आप लोगों को चंद आइडियाज़ दे सकता हूँ जिनके मुताबिक ये असूल बनाए जा सकते हैं। नंबर 1, घर का ये असूल बनाएं कि घर में जो फ़र्द भी दाखिल होगा वो सबसे पहले सलाम करेगा, क्योंकि हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कहीं दाखिल होता है और सलाम नहीं कहता तो शैतान भी उसके साथ दाखिल हो जाता है। घर के असूल बने होंगे तो बग़ैर सलाम के दाखिल होने वाले से पूछ गुछ हो सकेगी। नंबर 2, घर का हर फ़र्द वक्त पर नमाज पढ़ेगा। नमाज के वक्त पर तवाफ़ काबा रुक सकता है तो घर के काम क्यों नहीं रुक सकते। अजान सुनाई दी तो सबसे पहले नमाज। नंबर 3, आपस में बात करने के लिए मेहरबानी, प्लीज़, शुक्रिया, थैंक यू जैसे अल्फाज से बात करनी होगी। अक्सर घरों में यह मामूल है, और शायद ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही है, कि किसी को पुकार रहे हैं तो ओए फलाने, ओए फलां, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। एक छोटे से बच्चे को ओए कहकर पुकार रहे हैं, वो भी सबको ओए कहकर ही पुकारेगा। घर का ये असूल बनाएं कि किसी फजूल ज़ुबान में किसी फजूल लफ्ज़ का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 4, रोज़ाना का 1 या आधा घंटा मिलकर कुरान व हदीस या कोई किताब पढ़ी जाएगी। घर का हर फर्द इसमें शामिल होगा। घर में कोई मुनासिब वक्त जिसमें सब घर में मौजूद हों। अमूमन फजर की नमाज के बाद का ये वक्त मुनासिब होता है कि सभी नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत तर्जुमा के साथ कर लें। जो इसको मुकम्मल कर चुके हैं वो कुरान और वो हदीस शुरू कर लें। इसी तरह दीगर किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं और सब मिलकर पढ़ें। नंबर 5, जो चीज़ जिससे गिरे वो खुद उठाएगा। जो बंदा दरवाज़ा, खिड़की, दराज, जो चीज़ भी खोलेगा उसे खुद बंद करेगा। तो ये असूल भी बहुत अहम है, ये भी घर के कवानीन में बनाया जा सकता है। नंबर 6, जो जगह किसी के इस्तेमाल की वजह से गंदी होगी या बेतरतीब होगी तो उसका साफ करना, उसको तरतीब देना उसी का काम होगा। 7वां कानून ये बनाया जा सकता है कि अपना अपना कमरा या बिस्तर या अलमारी साफ करने की, सेट करने की सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। नंबर 8, जो बात करना चाहेगा उसकी बात सब सुनेंगे, कोई काटेगा नहीं, खा छोटा सा बच्चा ही क्यों ना बात कर रहा हो। नंबर 9, अगर कोई मेहमान भी घर में आएगा तो वो भी हमारे कवानीन का एहतराम करेगा। नंबर 10, खाना सभी एक जगह पर खाएंगे, कोई कमरे में जाकर खाना नहीं खाएगा। नंबर 11, रात को जो सोने का वक्त मुकर्रर होगा कोई बच्चा उसके बाद नहीं जागेगा। नंबर 12, डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स वगैरह के इस्तेमाल का एक वक्त तय कर लें, उसी दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 13, जब मिलकर बैठेंगे तो कोई डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी मोबाइल फ़ोन और ये सब वगैरह ख़त्म। नंबर 14, सबको साथ मिलकर खाना खाना होगा। नंबर 15, रात को सोने के वक़्त के बाद कोई पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट्स, कुछ भी नहीं चलेगा। नंबर 16, घर की चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी हर फर्द पर है। मसलन पानी, बिजली ज़ाय होना, कोई टूटी हुई चीज़ का कचरा समेट देना। दोस्तों, इस तरह के कई कवानीन अपने माहौल, कल्चर, रवायात के मुताबिक अपने घर के लिए तैयार किए जा सकते हैं, और यकीनन घर के हर फर्द के लिए एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने का ये बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकते हैं।
دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے گھر کے قوانین بنائیں گے اور ان کو گھر میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ترکش ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں کہ وہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کا لوگوں کی زندگی میں کیا اثر پڑ رہا ہے اور بچوں کی تربیت میں اس ڈرامے کا کیا اثر ہے. اس پر خصوصی طور پر بات کریں گے اور بات کریں گے اس کے بہت ہی اہم ڈائیلاگز کے بارے میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو. اللہ حافظ.